हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर स्पोर्ट्स के नाम पे पैसा वसूली करने का आरोप सामने आया है। बता दें कि हजारीबाग के 36 कॉलेज जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, उनके प्रिंसिपल्स के द्वारा ये जानकारी दी गई। जानकारी में ये भी दिखाया गया कि किस तरह ये पैसे की हेराफेरी कर रहे हैं। इस फेडरेशन के अध्यक्ष ने खुलासा करते हुए ये भी कहा कि किस तरह विरोध करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा बदसलूकी और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। क्या कुछ मामला है, सुनिए। 15 जुलाई 2024 को एक सभी प्रिंसिपल्स का और विश्वविद्यालय प्रशासन एक मीटिंग आउट की गई थी उस दिन, और उस दिन यह तय करने का उन लोगों ने कोशिश कर रखा था कि हमारे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज के जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनसे एक अवैध रूप से पैसा कलेक्ट करके उन लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के नाम से लूटपाट मचाएं, खर्च करें। हम लोगों को यही समझ में नहीं आया, जबकि राज्य सरकार और रूषा विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए और हर एक चीज़ डेवलपमेंट के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा पेमेंट करती है, पैसे देती है, आवंटन भरपूर रूप से देती है। उसके बावजूद हम लोगों को एक ढाल बना करके, जितने भी संबंध महाविद्यालय उनको ढाल बनाकर हमारे माध्यम से पैसा कलेक्शन करना चाहते हैं, जिसकी हम लोगों को मनसा ठीक नहीं लगा, जिसका हम लोगों ने मीटिंग में विरोध किया। और विरोध करने का कारण यह है कि हम लोग को वहाँ पे काफ़ी जलील और बेइज्जत किया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स जो बोर्ड अभी स्पोर्ट्स जो करवाने जा रही है उसका ये बजट है, ठीक है। हाँ, ये बजट है आपका 92,54,518 रुपया 24 पैसा का, ठीक है, 24 पैसा का है। और ये बजट अफिलिएटेड कॉलेज जितने भी हम लोग अफिलिएटेड 36 अफिलिएटेड कॉलेज हैं उससे वसूला गया है, पैसा वसूला गया है और वसूला जा रहा है। इसी पैसा का विश्वविद्यालय के द्वारा 15 तारीख को जब बैठक किया गया, इसमें सभी प्रिंसिपल को हम लोग को बुलाया गया था मेंबर के तौर पे। चूँकि उन लोगों को घोटाला करने में हम लोग मदद नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने से बच्चों से कलेक्ट करके उनको वहाँ पे देने का विरोध कर रहे थे। देखिए, हम लोगों ने 2022 और 23 में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नामांकन प्रपत्र जो चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन लिया जाता है सभी बच्चों का, तो जितने एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे हैं उनका जो फी कलेक्शन होता है वो चांसलर पोर्टल के माध्यम से होता है। तो पूर्व में जब चांसलर पोर्टल प्रारंभ हुआ था तो पूरे झारखंड राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेज हैं उनके जो पेमेंट होते हैं चांसलर पोर्टल के माध्यम से होता है। चांसलर पोर्टल फिर रिटर्न कर देती है हमारे महाविद्यालय प्रशासन को। दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन प्रारंभ हुआ जब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारियों के मन में यह हुआ कि इनके पेमेंट को हम यहाँ पे रख लें। तो नामांकन प्रपत्र का जो पेमेंट आता है चांसलर पोर्टल के माध्यम से, तो वह पेमेंट उन लोगों ने अपना कुछ हिस्सा रख लिया और आपस में बंटवारा करके रहे, जिससे एक पत्र के माध्यम से हम लोग सबको अवगत कराए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि हमारे जो विकास का पैसा है और जो हमारा पेमेंट है, जिससे हमारा महाविद्यालय का, शिक्षकों का विकास होता, महाविद्यालय का विकास होता, वह विश्वविद्यालय के चंद जो अधिकारीगण हैं वह अपने हिस्से में बंटवारा कर इस खर्च को प्रदर्शित कर दिया। यह पूरे विश्वविद्यालय ने एक साल में लगभग 1 करोड़ रुपया हमारे महाविद्यालय के बच्चों से फॉर्म नामांकन प्रपत्र के नाम से वो डिडक्ट कर लिया है। और साथ ही जब हम लोग निराश हो गए विश्वविद्यालय प्रशासन से, तो अंतिम में हम लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, जिससे क्षुब्ध होकर के ये जो खेल स्पोर्ट्स मीटिंग और खेल समिति का जो कृत्य किया गया, उससे क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने यह कृत्य किया है। मैं विनय कुमार, नवनियुक्त चेयरमैन हूँ इस फेडरेशन का। विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारी जो वहाँ थे, चांसलर महोदया भी थी, अध्यक्षता वही कर रही थी, आपका रजिस्ट्रार थे, प्रॉक्टर साहब थे, DSW थे, सभी मिलके ना एफिलिएटेड कॉलेज के जितने भी हम लोग प्रिंसिपल बैठे हुए थे उनके साथ इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। रीजन था कि ये जो पैसा वसूली कर रहे थे हम लोग एफिलिएटेड कॉलेज से, तो संघ का सचिव होने के नाते हमने इसका जोरदार विरोध किया कि जब एफिलिएटेड कॉलेज के पास बच्चे कम होते हैं, फीस हम लोग का कम होता है, अगर ये पैसा एक्स्ट्रा हम लोग से लीजिएगा तो हमारे बच्चे पर अतिरिक्त बोझ पड़ेंगे। हम लोग इस पैसा को देने में असमर्थ हैं। लेकिन प्रॉक्टर महोदय के द्वारा कहा गया, एकदम चिल्लाते हुए
अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कि हम पैसा लेंगे तो लेंगे और आप लोग को देना पड़ेगा। सरकार का पैसा को खर्च करते हैं तो उसका हिसाब देना पड़ता है, और अफिलिएटेड कॉलेज से जो पैसा लेते हैं, एक चिट्ठी के माध्यम से हम आपको दिखाए भी हैं कि वो पैसा को ये लोग हिस्सा में बंटवारा करते हैं, और हिस्सा में बंटवारा करके इस पैसा को मिली भगत में बांटते हैं। और जब हम लोग चिट्ठी मांगते हैं तो उसमें साफ लिख देते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी में इस पैसा को खर्च किया गया है, मतलब व्यय किया गया है। ये लूट खसोट मचा के ये लोग रखे हुए हैं विश्वविद्यालय। हाँ, कर्मचारी और अधिकारी में। तो बच्चे पे बोझ हो रहा है ना, अफिलिएटेड कॉलेज को बच्चे पे बोझ पड़ रहा है ना। ये कंस्टिट्यूशन कॉलेज पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? कंस्टिट्यूशन कॉलेज पे भी बच्चे से पैसा ले, तो अफिलिएटेड कॉलेज को बर्बाद करने के हैं कि बच्चा को फीस पे फीस बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे एक तो एडमिशन कम ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा अतिरिक्त बोझ कहाँ से भरपाई कर पाएगा। मेरा परिचय हुआ, मैं पटेल डिग्री कॉलेज का प्राचार्य हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद कुमार, और झारखंड अफिलिएटेड कॉलेज संघ का सचिव हूँ। N4 न्यूज भारत।